द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। समझिए द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण जिसके घात दो हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हुआ। जिसका घात 2 हो वो कौन चीज है? द्विघात समीकरण। समझ में आया? जब घात 2 हो तो वो कौन चीज है? द्विघात समीकरण। ओके, जब घात 1 हो तो ये हो गया रैखिक समीकरण। कौन चीज? रैखिक। ठीक, और जब घात 3 हो तो क्या हो जाएगा? त्रिघात। क्या हो जाएगा? और जब घात 4 हो, बोलो, चतुर्थ घात। क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात। ओके, और जब घात 0 हो तो शून्य। ठीक है, आप इसमें सिर्फ क्या 0 हट जाएगा तो ये बहुपद हो जाएगा। विदाउट 0 यानी बिना 0 का कोई भी व्यंजक वो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? जब 0 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? शून्य। तो ये समीकरण 0 आ जाने से समीकरण बन जाता है और बिना 0 का बहुपद कहलाता है। समझ में आया? जैसे 2x प्लस 3 ये क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। जब बराबर 0 आ जाए तो समीकरण, जब बिना 0 का रहे तो बहुपद। समझ में आ रहा है? बिना 0 का रहे तो बहुपद और जब 0 आ जाए तो समीकरण। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत किसी को? बिना 0 का बहुपद और जब 0 आ जाए तो समीकरण। ओके, आप लोग इतना को पहले छाप के दो। यहां से स्टार्ट कीजिए, छापिए इसको। देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप और द्विघात समीकरण का मानक रूप। समझिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। है ना? देखिए ax स्क्वायर bx प्लस c, इसका जैसे मैं उदाहरण देंगे तो मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसका हो जाएगा क्या? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। लिखने के बाद आप लोग बोलते, पहले भी बोल सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंसर्न सुनिए, इस पे ध्यान दीजिए। समझ में आया? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ में आया? जब बराबर हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा और जब बराबर 0 नहीं हो तो क्या हो जाएगा? वो बहुपद। एक नोट में ये लिख लीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। ठीक है, जानते हैं ना?
द्विघात बहुपद का मूल निकालने के लिए जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका आप निकालने के लिए जानते हैं, आप लोग निकालने जानते हैं। तो इसका जो मूल होता है और बराबर 0 हटा दिया जाए तो इसका शून्यक होगा। शून्यक का मतलब बराबर 0 मान कर सॉल्यूशन करना ही पड़ता है, तो दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी लिख लीजिए, द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल एक ही बात है, एक ही आंसर होता है। ओके, समझ में आया? द्विघात बहुपद का मानक रूप समझ गए, द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ गए, और द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मान मूल एक ही होते हैं। ओके, ठीक, छापिए जल्दी। देखिए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है इस चैप्टर के लिए, थोड़ा इसे समझ आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना को समझिए। इतना को जल्दी से लिखिए, तो जल्दी लिखिए। देखिए चर अचर, चर का मान मतलब हुआ जिसका मान बदलते रहे, जैसे x y etc। अचर का मतलब हुआ जिसका मान या वैल्यू कभी न बदले, जितना रहे उतना ही, जैसे 27 35 1 2 3 4 etc। ठीक है, देखिए x का मान आप देखे होंगे, x का मान कभी 2 आता है, कभी 7 आता है, कभी कुछ आ जाता है, नहीं आता है, कभी 3/4 आता है, कभी 5000 आ जाता है, कुछ भी आ सकता है x का मान। नहीं, x का मान बदलते रहता है, बदलता है, क्वेश्चन के अनुसार से x का मान बदलते रहता है, लेकिन 2 का मान कभी बदलता है? 2 का वैल्यू 2 ही हमेशा रहता है, लेकिन कभी 3 हो जाता है। 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहता है ना, वैल्यू बदलता है, 2 का मान बदलता है क्या? नहीं, जिसका मान बदलते रहे वह चर कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिसका मान न बदले अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर। ध्यान से समझिए, इसका कुछ रूल है। जैसे x चर हुआ और 2 क्या हुआ? अचर। 2 अलग अलग जाति हुई, एक चर हुआ एक अचर हुआ, तो दोनों आपस में कभी नहीं जुटेगा, न जुटेगा न घटेगा। ठीक है, न जुटेगा न घटेगा। अब देखिए x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 7, ये कभी भी न जुटेगा न घटेगा। ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, होगा ना? 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 होगा ना? लेकिन 7x माइनस 2 कभी नहीं घटा सकते। 7x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2। वैसे वैसे रहेगा। ओके, चर और अचर आपस में न घटता है न जुड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे 3 गुना 3 करते हैं क्या हो जाता है? 9। लेकिन x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। चर का गुना स्क्वायर हो जाता है उसका। ठीक है, स्क्वायर से दर्शाते हैं। ऐसे 3 का स्क्वायर यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 गुना 3 9 होता है,
लेकिन x गुना x x स्क्वायर होता है, क्या होता है x स्क्वायर। अब मान लो कि x गुना x बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब, पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 को गुना 3 को x है जो आपस में गुना है, तो x क्या आ जाएगा क्यूब, है ना। और x गुना x बराबर क्या हो जाएगा x पावर 1 2 3 4 यानी 4। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो चार से ही कटेगा, चार से ही कटेगा, और चार देखो x स्क्वायर बाई x, यहाँ देखो नहीं कुछ x गुना x बाई x स्क्वायर को लिख सकते हैं, दो बार गुना x गुना x लिख सकते हैं ना, तो x और x क्या हो जाएगा डिवाइड, बचेगा क्या x क्यूब बाई x स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ 3 को x गुना है, यहाँ 2 को x गुना है, क्या 2 x बचेगा 1 को x, क्या बचेगा x x पर पावर 5 यहाँ x क्यूब, क्या कितना x बचेगा 2x x स्क्वायर, 2x में बोलिए 2x का मतलब अलग होता है, x स्क्वायर का मतलब अलग होता है, ठीक है। 2x का मतलब ये हुआ 2 गुना x है, और x स्क्वायर का मतलब ये हुआ दोनों में समान से कितना फर्क है, बात समझ रहे हैं? ऐसे मत बोल कीजिए। x पर पावर 7 बाय x पर पावर 5 बराबर क्या होता है x स्क्वायर, x पर पावर 8 बाई x पर पावर 4 बराबर क्या बचेगा x पर पावर 4, और पे 4 से 8 को काट देते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? x आधार है, x के हिसाब से होगा सब चीज, ओके। ये नहीं देखिएगा कि आधा है 4 काट देंगे 4 गुना, बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है। x पर पावर 17 बटे x पर पावर 13 बराबर x पर पावर 4, कितना 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। x पर पावर 7 गुना x पर पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा x पर पावर 17 7 को 8 7 15 कितना हो जाएगा 15 यानी कि 7 को x यहाँ है गुना और 8 को x यहाँ है, तो टोटल कितना को x है जो आपस में गुना है, तो 15 को x नहीं x पर पावर 10 गुना x पर पावर 11 बराबर कितना हो जाएगा x पर पावर कितना 21 x पर पावर 21 x पर पावर 6 गुना x पर पावर 5 बराबर x पर पावर कितना हो जाएगा 11। आसियाना बोलेगी x पर पावर 18 गुना x पर पावर 19 बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 38 होगा कि 37 होगा, x पर पावर 37 x पर पावर 5 गुना x पर पावर 6 कितना होगा, क्या है 11 x पर पावर 11 बोलो ना, सिर्फ 11 क्या बोलती है, x पावर 3 गुना x पर पावर 4 कितना होगा x पर पावर 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। देखिए एक चर और एक अचर, मान लीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर करता है, पहले इसको बेसिक मेथड से समझते हैं, उसके बाद आप फार्मूला मेथड से समझेंगे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, दो बार गुना, जिस भी चीज का स्क्वायर रहेगा मतलब कि वो दो बार आपस में क्या है गुना है, आपस में दो बार क्या है गुना है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुना 8, 11, 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुना 17, 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, x का स्क्वायर मतलब x गुना x क्यूब का मतलब x गुना x गुना x गुना x, है ना, 3 बार x गुना x पर पावर 4 का मतलब x गुना x, कस के बोलिए ना, x गुना x गुना x गुना x, 4 बार x गुना है ना,
x का पावर 5 का मतलब x गुना x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना पावर रहेगा उतना आपस में क्या है? गुना है। समझ में आ रही है? तो x प्लस 2 पर पावर कितना है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 है ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिक मेथड समझ में आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने का रूल कैसे होते हैं? ये x है ना पहला, इससे गुना ये पूरे है, x गुना x प्लस 2, उसके बाद ये प्लस 2 है, प्लस 2 से गुना पूरे है, x प्लस 2। समझ में आया? समझ में आई? तो देखो x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x गुना 2 क्या हो जाएगा? 2x। 2 गुना x क्या हो जाएगा? 2x। 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4। x स्क्वायर जात मिल जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितना होगा? 4। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। कोई दिक्कत इसी को समझ में आया? ठीक है, अब फार्मूला मेथड देखिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान x, b के जगह में 2 है, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यही ना? x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4। देखिए आंसर सेम आया? यस सर। ये हुआ आपका बेसिक मेथड, ये हुआ आपका बेसिक मेथड, ये हो गया आपका फार्मूला। कोई दिक्कत? जो मेथड आपको समझ में आती है, आपको दोनों मेथड समझ में आनी चाहिए क्योंकि बेसिक जरूरी है और फार्मूला सब कॉल करने के लिए। ओके, तो समझिए। ठीक उसी प्रकार x प्लस, मान लीजिए x प्लस 5 का क्यूब कर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 है ना? तो ये बेसिक मेथड से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बेसिक मेथड लेकिन बहुत लॉन्ग होगा, पहले ये दो को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको अलग रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तब फिर इससे गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग होगा। ओके, कर दे, फिर मतलब फार्मूला से कर दे। फार्मूला से इसका होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a के जगह में x, b के जगह में 5 इंटू a प्लस b हो जाएगा x क्यूब प्लस 125 प्लस 15 x मल्टीप्लाई x प्लस 5, x क्यूब प्लस 125 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 15 75 x, यानी कि x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 75 x प्लस 125 x। कोई दिक्कत नहीं? ये फार्मूला मेथड होगा, ये बेसिक मेथड बहुत लॉन्ग होगा। ठीक है, फार्मूला मेथड से इसको समझिए बेहतर रहेगा। बेसिक मेथड का सॉल्यूशन का थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं। x मल्टीप्लाई x प्लस 5 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5, यही ना होता है। उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट दे करके इधर रखिए x प्लस 5, इधर सॉल्यूशन कीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, इधर x प्लस 5 रखा हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है ना, इधर x प्लस 5, अब फिर x से गुना ये पूरे होगा, फिर 5 से गुना पूरे होगा, उसके बाद अब सॉल्यूशन लिखना है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब छापिए, ये आपका हो गया फार्मूला मेथड, अब ये हो गया आपका बेसिक मेथड। ओके, ठीक है बच्चों, छापिए। आते हैं चैप्टर में, पहला क्वेश्चन है, कहता जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होता है? जब, बोलिए, जब घात दो हो। प्लीज आप लोग थोड़ा रिवीजन कीजिए। जब घात दो, जब घात 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, और जब घात 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2a के जगह में x, b के जगह में 1 प्लस 1 का
और स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 6 यही ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x किधर लेके आ जाइए 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये खत्म हो गया बचा क्या 7। तो ये होगा कि नहीं होगा होगा सर। यहाँ द्विघात समीकरण है ना ये द्विघात समीकरण है ना पावर क्या है 2 द्विघात समीकरण हुआ। यदि पावर 2 नहीं आता तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं होता। तो आप लोग एक नंबर का जितना भी प्रश्न संपूर्ण को आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने की। ओके ठीक है होमवर्क।